कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, जुजाने के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले श्रवण कुमार ने इन पंक्तियों को बिल्कुल अपने जीवन में उतारा और 92 से अधिक अंक हासिल किए। मेरे साथ श्रवण कुमार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। श्रवण, जिस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप, उसके बाद 92 से अधिक अंक हासिल किए, किस तरह से अन्य लोगों को आप मोटिवेट करोगे? क्योंकि सरकारी स्कूल का परिणाम तो हमेशा कमज़ोर रहता है, पर आपकी स्कूल का हमेशा मजबूत परिणाम रहा है और इस बार आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं। मैं अभी 12th में आने वाले स्टूडेंट को यही बताना चाहूँगा कि आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना है। आपको समस्या आती है तो अपने शिक्षक जनों से, या ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत अच्छी सुविधा है आजकल यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से अपनी स्टडी चालू रख सकते हो। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको निरंतर एक समय फिक्स कर लेना है, अपना गोल फिक्स करना है और निरंतर अपने उस सब्जेक्ट को एक निश्चित समय है वो देते ही रहना है। इस कारण से आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाओगे। श्रवण, हमने सुना है कि आपकी जो एग्ज़ाम थे उससे पहले आपके पिताजी की भी डेथ हो गई थी, तो उस समय आप क्या पढ़ाई छोड़ना चाहते थे या फिर कंटिन्यू पढ़ाई रखना चाहते थे? क्योंकि उसके बाद परिवार का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। पापा होते हैं, जो माँ पिता होते हैं, वो साया होते हैं, अपने हर जो बच्चे होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका उस समय कैसा माहौल था और आपने कैसे पढ़ाई को निरंतर जारी रखा? मैंने जैसे आगे ही बताया, मेरे पापा गुजर गए थे तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरा एक बड़ा भाई है, उसने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बाबूलाल उसका नाम है। उसके कारण बस मैं पढ़ पाया हूँ। उसने सपोर्ट किया, उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और मेरे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और फैमिली का भी सपोर्ट रहा और शिक्षक जनों का, मैंने जैसे पहले बताया, राजेश जी सर, उत्तम जी सर, हमारे प्रिंसिपल सर, उनका भी सपोर्ट रहा। इस कारण से मैं पढ़ पाया हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरित किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे फैमिली और शिक्षक और विशेषकर मेरे भाई बाबूलाल, उसकी वजह से मैं इतने अंक प्राप्त करवाया हूँ और उनकी मेरे ऊपर कृपा रही इस कारणवश। अब क्या आगे लक्ष्य रहेगा? किस फील्ड में जाना चाहोगे जिससे आपका परिवार का, गांव का और जिले का नाम रोशन हो सके? क्या आपने सोचा है कि मैं उस फील्ड में जाना चाहूँगा? मैं अपने साथ साथ मेरी फैमिली और गांव का भी नाम रोशन करना चाहता हूँ। स्कूल का भी शिक्षक जनों से मैं करूँगा बात और उनसे राय लूँगा मेरे को आगे क्या करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट तो यूपीएससी में करने का है और शिक्षक जनों से मैं सलाह लूँगा, फैमिली से सलाह लूँगा, फिर देखते हैं आगे क्या करने का है। आप यहाँ पर पहुँचे, विद्यालय परिवार ने आपका स्वागत किया। कभी ऐसा सोचा था कि मैं इतने अंक हासिल करूँगा और विद्यालय में टॉपर बनूँगा? हाँ, मैंने सोच रखा था 12th में टॉप करने का, मेरा पहले से गोल था। मेरे को 90+ लाने का मेरा, जब से मैंने 12th में एडमिशन लिया था तब से मेरे को यकीन था कि मैं कर लूँगा टॉप और मैं इसी पर मेहनत पर डरा रहा। उस इसमें थोड़ी परिस्थितियाँ गड़बड़ हुई थी, लेकिन मैंने अपनी नाव वैसे जैसे समुद्र में लहरें आने पर संभालनी पड़ती है वैसे संभाल ली और पथ पे चला रहा। और मार्गदर्शन करने वाले मेरे बहुत से शिक्षक जन थे, इस कारण मैं कर पाया है, संभव हो पाया है। तो श्रवण उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बहुत कुछ सहते हैं और उसके बाद ऐसे कदम उठाते हैं जो परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। श्रवण ने उन परिस्थितियों में अपने करियर पर ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन्होंने उन शिक्षकों के साथ हमेशा सलाह मशवरा किया कि किस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए, किस तरह से मुझे अच्छे अंक लाने चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ पाऊँ। और उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। तो गोस्वामी, भीमनाथ।